वेलकम बैक टू विजय हॉरर। डार्क पुराण। मैं हर्षित और मैं अग्रिमा। स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रेकडाउन वीडियो में। हर फिल्म में हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ नया ट्राई करें। अब वो आइडिया हो सकता है विजुअल ट्रीटमेंट या एडिट में एआई का यूज। इस बार हमने एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड हॉरर फिल्म ट्राई की है। तो क्या हम वो ठीक से कर पाए? आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं मुझे महसूस करने दो, गौर करने दो। क्या महसूस करोगी? मैंने तुम्हारी जान क्यों ली? नहीं, ये गौर करूंगी कि तुमने जान क्यों दी। हर फिल्म में हम कोशिश करते हैं कि हमारी ओपनिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, और क्योंकि इस बार हम 2 कैरेक्टर्स यूज कर रहे थे तो उन पे ध्यान डालना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। हम फर्स्ट ही फ्रेम से दिखाना चाहते थे कि दोनों कैरेक्टर एक शुरू हो चुकी बात का हिस्सा है। वो कभी तुम्हारी याद नहीं था। याद? बच्चा था वो हमारा। तुम बाप नहीं थे उसके। आफ्टर द ओपनिंग हमारी कोशिश थी ओपनिंग एक इंटेंस कॉन्वर्जेशन से शुरू हो, बीच में एक स्विच आए और कॉन्वर्जेशन के स्विच के साथ साथ विजुअल स्विच भी आए, तो हम डायरेक्ट वो बेडरूम में कट होते हैं। और वो इंटेंशनल हमारा राइटिंग में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि हमने पोस्ट में जाके उस चीज को ट्विस्ट किया है। वो राइटिंग ही इस तरीके से थी कि कॉन्वर्जेशन एक जगह जाए, विजुअल एक जगह जाए, फिर सडनली कॉन्वर्जेशन चेंज हो जाए और अचानक विजुअल भी उसके साथ के साथ बदल जाए। And this non-linear edit is not just a non-linear edit, but writing wise भी जब हर्षित ने ये फिल्म लिखी थी तो ऐसे ही लिखी थी। जो बेडरूम वाला सीन था ये हमारे लिए फिल्म में काफी it didn't work out the way we wanted it to work out. It was supposed to be very effective, but I think ये सबसे कमजोर कड़ी है हमारी पूरी फिल्म की। अब आप रिएक्ट करने लगे हो। अच्छा, तो मेरा नाम बताओ। क्या होता है? अपने डॉक्टर का नाम याद नहीं कर पा रही। सो बेसिकली इस फिल्म में हमारे 4 लोकेशन हैं। एक जहाँ पे फिल्म शुरू होती है, दूसरा बेडरूम का, तीसरा जो सोफे वाला, और 4 कबर्ड के सामने। इन्हीं लोकेशंस के बीच हमको स्विच करना था और पूरा टोनलिटी इस तरीके से स्क्रिप्ट की रिदम की रखी थी कि वो सिनेमैटिक भी लगे। अचानक एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में चीज शुरू हो जाती है और फोर्थ वॉल टेक्निकली हम ब्रेक कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचे कि आधे कपल ये इसको ट्रीट कर रही है, ये दोनों मिलके हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अब तक हमारी कोशिश वो थी। ये जो थर्ड सीक्वेंस है हमारा, ये we were not very confident about the shots and all of that, but when we were shooting, at the time of shooting, but यहाँ I would like to say kudos to our actors. आगे भी आप देखेंगे, I think now you know the acting and their skills are something that will come across really well after this part of the film. हमने लाइंस लिखी थी, लेकिन जिस पेस और रिदम से एक्टर ने परफॉर्मेंस शुरू करी है, धीरे धीरे वो आपको अपने साथ लेके चलते हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस धीमी आंच पे बने खाने की तरह आपके माइंड से खेलना शुरू होती है। सच ये है कि मैं खाली हो रहा हूँ। कोई भी नई क्रिएशन खालीपन के बाद ही पनपती। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट पावरफुल सीन ऑफ द फिल्म। इस सीन के अंदर दोनों एक्टर्स का परफॉर्मेंस एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। सीन शुरू बहुत एग्रेसिव तरीके से होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक ट्रिक इफेक्ट के बाद में एंड तक आते आते इमोशनल टोन पकड़ लेता है। Yeah, I think for me also it was one of the most effective scenes. In fact, जब ये सीन ओपन होता है, विजुअली थोड़ा सा लैकिंग है। रिसोर्सेज की एक्सक्यूज नहीं देंगे हम, बट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट
location, lighting वगैरह, there is a limit that we have to that. The actors have performed incredibly well and मतलब दोनों की आंखों ने इतनी बातें की हैं उसमें हमारे हिसाब से कि मतलब इवन वी वर, जब शूट होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि हम शूट के प्रोसेस में इतना एनग्रॉस्ड रहते हैं, बट विजुअली इट्स ट्रांसलेटिंग सो वेल ऑन स्क्रीन आई फील एंड इट हैज़ एनहांस्ड द क्वालिटी ऑफ द फिल्म कम्प्लीटली. तो ये कैसे भूल गई कि यादों को जितना दबाया जाए वो उतना निकल कर बिखरेंगी. पकड़ो मत, बहने दो. जिस तरीके से एंड में चीज़ें कंक्लूड हो रही है, शिवानी का परफॉर्मेंस, अभिषेक एक याद की तरह ही परफॉर्म कर रहा है. जिस तरीके से हमें यादें आती हैं, कभी वो बहुत एग्रेसिव होती हैं, कभी सटल होती है, कभी एकदम ब्लरी सी होती है, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस का नोट अभिषेक ने बहुत अच्छे से पकड़ा रहा. जैसे फीडबैक हमको मिले हैं, थोड़े लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी, वो सब कुछ क्रेडिट जाता है एक्टर्स को. उनने सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे और परफॉर्मेंस के कारण वो पूरा इंटरेस्ट मेंटेन रखा है. डायलॉग लिखना एक बात है, लेकिन उसको उस तरीके से स्क्रीन पे लाना वो एक्टर्स का काम है, और उन दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से वो अपना किरदार निभाया है. हमारे हिसाब से अगर ये एक्टर्स नहीं होते तो ये फिल्म एक तो एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर बन भी जाती तो इतनी इफेक्टिव नहीं बनती जितना हमें लगता है. मोटिव था कि और किसी को पसंद आए नहीं आए, हम चारों को तो पसंद आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई थिंक इवन दे वर वेरी हैप्पी विद इट, even we were very happy with it, and it's not just performance wise, I think as people also they're very very dedicated people. मतलब आई थिंक ये एक फिल्म है जिसके लिए हमने 2 रीडिंग्स रखी थी, इतना टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम हो गया था, 1 महीने का टाइम दिया टेक्निकल तहकीकी हमने ऑलमोस्ट, और किसी फिल्म के लिए इतने सेशंस और इतनी प्रेप नहीं की थी. और उतना ही टाइम इन दोनों ने भी डेडिकेट किया है स्क्रिप्ट और उसको. सो रिजल्ट चारों की वजह से ही आया है, अच्छा बुरा जो भी है, बट रिजल्ट के जिम्मेदार हम चारों लोग ही हैं. एंड आई थिंक दे मेड श्योर दैट दे गिव अस व्हाट वी वांटेड. एब्सोल्युटली. और सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी शूट तक ही नहीं थी, शूट के बाद भी दोनों अवेलेबल थे कि वो डायलॉग का अगर चाहो तो आप वापस एक वॉइस ओवर में यूज़ कर लो. अभिषेक का एक दिन रात को 2 बजे कॉल आया, बोले यार लास्ट लाइन मैंने अच्छे से नहीं बोली है, मैं उसको वापस आपको करके भेजता हूँ. तो वो लोग फिल्म शूट करने के बाद भी उस जोन में थे कि और इस फिल्म को बेहतर कैसे किया जा सके. उस रीज़न से फॉर मेकर्स इस तरह के एक्टर होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है. आई टोटली एग्री. सो इसी के साथ फिल्म याद का सफ़र मुकम्मल होता है. जल्द मिलते हैं आपसे एक नए फिल्म के लाइव सेशन के साथ, जिसमें हम साथ में मिलके आइडिएट करेंगे कि हमारी अगली फिल्म क्या हो सकती है. सो टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Stay awake. Stay alert. Let's learn together. Let's create horror together. See ya.